ओम शांति। आपका स्वागत है इंटेलेक्चुअल्स चैनल पर। आज हम सबके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, योग क्यों मुश्किल लगता है। हम परमात्मा को याद करना चाहते हैं, सच्ची याद में रहना चाहते हैं, लेकिन बुद्धि बार बार इधर उधर भटक जाती है। क्या वजह है और इस याद के सफर को आसान कैसे बनाएं? आज हम परमात्मा के चार्ट की उन गुप्त बातों को समझेंगे जो हमारे लिए योग को सहज बना देगी। तो सबसे पहली बात है, याद मुश्किल क्यों है, भगवान को हम याद क्यों नहीं कर पाते। तो सबसे पहली बात है, हम आत्मा की जगह देह की स्मृति में अधिक रहते हैं और जब तक देह अभिमान है सच्ची याद नहीं आ सकती। दूसरा कारण है, मन और बुद्धि में पुराने संस्कार, भटकाव और वासनाएं। बाबा कहते हैं, बच्चे याद में बैठते हो और वायुमंडल खराब कर देते हो, क्योंकि जब हम याद में बैठे तो सिर्फ हमें याद करना है भगवान को, परमात्मा को, अपने पिता को, ताकि ढेर सारी शक्ति मिल सके। और वहीं हम भगवान को छोड़ के दुनिया को याद करने लग पड़ते हैं, तो आसपास का जो वायुमंडल है वहां पे उसी तरह का बहाव मेरे अंदर से फैलता है, उसी तरह से भटकन के वाइब्रेशंस मेरे आसपास के लोगों को मिलते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि याद में बैठते हो और वायुमंडल खराब कर देते हो। तीसरा कारण है, सच्चा चार्ट न रखना। कई बार हम सोचते हैं कि हम याद में थे, लेकिन जब एनालिसिस करते हैं, जब चार्ट लिखने बैठते हैं, तो पता चलता है असली स्थिति क्या थी। मालूम पड़ता है कहने को तो मैं 1 घंटा योग में, मेडिटेशन में बैठा, प्रॉपर बैठा, आंखें आधी बंद थी, लग रहा था कि मैं योग में था, लेकिन अगर उसका एनालिसिस करें उस 1 घंटे का, तो मालूम पड़ता है कि शायद ही मैं कुछ क्षण योग में था, कुछ ही क्षण परमात्मा की याद में था, बाकी समय तो सिर्फ दुनिया को याद कर रहा था। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि खुद को इस देह में हमें महसूस करना आना है। जब तक मैं आत्मा अपने पास वापस नहीं लौटूंगा, तब तक अपने पिता को नहीं याद कर पाऊंगा। जब तक मैं अपने आप को देह समझ रहा हूं, तब तक मैं इस देह के ही बाप को, इस देह की ही दुनिया को, इस देह के ही संसार को याद करूंगा। तो हमें सबसे पहला पाठ, वो है आत्मा का पाठ, वो पक्का करना है। सारा दिन अपने आप को, और सारा दिन से पहले सुबह उठते ही पहली स्मृति अपने आप को देनी है कि ये देह है, मैं इस देह में भ्रिकुटी के बीचों बीच बैठा हूं, मैं आत्मा अपने आप को महसूस कर रहा हूं। ये देह जो सोया हुआ था, इसके अंदर चेतना जाग रही है, मुझ आत्मा के अंदर से शक्ति निकल के इस देह में फैल रही है। अब इस देह को मैं आदेश देता हूं कि इस बिस्तर से उतरो और चलो अपने दैनिक दिनचर्या में लग जाओ। सुबह सवेरे जब आपका मन बिल्कुल शांत है, तब आप पूरे अधिकार के साथ उसे जो आदेश देंगे वो मानेगा। वो सारा दिन बार बार उसका अनुसरण करेगा, और जब मन दौड़ रहा होता है तब तो उसको पकड़ना ही पहला काम हो जाता है। जब हम सुबह सवेरे उठते हैं, तब आप देखेंगे मन में कोई विचार कुछ सेकंड के लिए नहीं होता है। उसी समय उसे आपको पहला विचार, पहला आदेश दे देना है कि प्यारे मन, आज सारा दिन तुम्हें मेरे साथ रहना है। मैं आत्मा और तुम मेरे मित्र हो। हमें हमारे बाप को आज अधिक से अधिक समय याद करना है, अपने पिता से ढेर सारी शक्ति लेना है। इस दुनिया में आज मुझसे जो भी मिलेगा, उसे सिर्फ यही एहसास हो कि मैं किस सर्वशक्तिवान पिता का बच्चा हूं। उसे मेरे अंदर से परम शांति का एहसास हो, मेरे अंदर से उसे शक्ति मिले, मेरे अंदर से उसे प्रेम मिले और कुछ ना मिले। तो सवेरे उठते ही आपको मन को यह आदेश दे देना है। उसके बाद हम समझते हैं परमात्मा जो हमें चार्ट लिखने के लिए कहा है, उसके बारे में कुछ खास बातें, कुछ गुप्त बातें। तो पहली बात बाबा कहते हैं सच्चाई का महत्व। बाबा कहते हैं झूठ लिखने पे दंड मिलेगा,
और सच्चा चार्ट लिखना आत्मा को हल्का बनाता है और बाबा से निकटता दिलाता है। तो सुबह सवेरे आपने अपने मन को आदेश दे दिया, अब सारा दिन आपको बहना है, आपको परमात्मा की याद में कोशिश करना है रहने का अधिक से अधिक समय। और रात को जब चार्ट लिखने बैठे तो बिल्कुल सच्चा चार्ट लिखे, कोई झूठ मूठ नहीं लिखना। अगर आप मैंने कुछ गलत किया, कभी क्रोध आ गया किसी वजह से, तो लिख देना है, बाबा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे क्रोध आ गया, मैं आपका बच्चा हूं, मैं प्रेम के सागर का बच्चा हूं, मैं क्रोध कैसे कर सकता हूं। आज से मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, कभी क्रोध नहीं करूंगा। ऐसा रात में सोने से पहले चार्ट में लिख देना है। और कितना समय हम याद किए उसका एनालिसिस सारा दिन करना है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है कि हर घंटे का चेकिंग, दिन भर में हर घंटे 1 मिनट खुद से पूछें, अभी मेरी बुद्धि कहां थी, कितनी देर बाबा की याद रही। हर घंटे में अगर आप एक बार भी एनालिसिस कर लेंगे तो मान लीजिए पूरे घंटे आप इधर उधर भटकते रहे, अचानक से आपका मन, जिसे आपने सुबह सवेरे जब वो शांत था उसे आदेश दे दिया था कि आज तुम्हें पिता की याद में रहना है, ढेर सारी शक्तियां लेनी है, उसी में तुम्हारा फायदा है, तो वो तुरंत आपके पास लौट आएगा। और फिर पिता को याद करना, भगवान को याद करना, गॉड को याद करना आसान हो जाएगा। हो सकता है पिछले घंटे में शायद 1 मिनट भी अपने पिता की याद में या अपने साथ नहीं था, मैं होश में नहीं था, लेकिन अगला जो 1 घंटा होगा उसमें मन ये ख्याल रखेगा कि मैं कितने समय अपने साथ हूं, कितने समय पिता की याद में हूं। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको देही अभिमानी स्थिति का अच्छा अभ्यास करना है। आपको अपने मन को बार बार याद दिलाना है कि मैं आत्मा हूं, ये मैं बार बार कई देहों को मैंने चेंज किया, करते 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 मेरे अंदर ये फीड हो गया है, मेरी गहरी आदत हो गई अपने आप को ये हाथ पैर देह, अपने आप को पिता बेटा पति समझने का, अपने आप को ऑफिस में एक एम्प्लॉय समझने का। बिल्कुल नहीं, मैं ये सब नहीं हूं, मैं इस देह में बैठा हूं और ये सब काम मैं कर रहा हूं और ये सब काम मुझे परमात्मा की याद में करनी है, उसे भूल के नहीं करना है। उसे भूल के करूंगा तो वो योग नहीं कहलाएगा, और वही अगर परमात्मा की याद में कर लूंगा तो सारा दिन मैं जो भी काम कर रहा हूं वो एक तरह का कर्म योग हो जाएगा। हमें कर्म योगी बनना है, इसलिए सारा दिन हमें कोशिश करना है कि देही अभिमानी की स्थिति अच्छी रहे। तभी हम रात में जब चार्ट लिखेंगे तो हमारा चार्ट बेहतरीन होगा। जब तक यह स्मृति गहरी नहीं होती, याद नहीं टिकेगा। हमेशा याद रखना है ये बात। और हमें सच्ची याद और सच्चा वर्षा लेना है। बाबा का स्पष्ट कहना है, जितनी सच्ची याद उतना सच्चा वर्षा, शांति का वर्षा, प्रेम का वर्षा। बस मुझे पात्र को खाली करके, जो मेरा मन रूपी पात्र है जिसमें हजारों विचार हर सेकंड भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उस पात्र को खाली करके बिल्कुल बाबा के सामने रख देना है कि बाबा भर दो इसे, प्रेम के सागर बहो इसमें, मुझ नदी को, मुझ प्रेम की नदी को प्रेम के सागर से मिल जाना है। याद वही शक्ति है जो आत्मा को सत्व प्रधान बनाती है, इसलिए हमें सच्ची याद करनी है, तभी सच्ची वर्षा मिलेगी। और योग को सहज बनाने का जो उपाय है, सबसे पहला उपाय है चार्ट लिखने की आदत। अगर आप रात में 2, 4, 5 मिनट अगर आप अपने सारा दिन का एनालिसिस नहीं करेंगे और एनालिसिस करने के बाद उसे लिखेंगे नहीं, अगर आप उसे एक पेपर पे नोट डाउन नहीं करेंगे या कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे आप अगर उसे नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपकी चार्ट लिखने की आदत नहीं बनेगी। हो सकता है आप एनालिसिस करेंगे लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर आपने उसे पेपर में लिख लिया और हर दिन लिखते गए तो आप 6 महीने के बाद खुद देखेंगे कि आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है, आप अधिक से अधिक समय भगवान की याद में बिता पा रहे हैं। और आपको छोटे छोटे अभ्यास करने हैं, जैसे भोजन से पहले, जैसे ही भोजन करने बैठे, दिन में हर आदमी 2-3 बार तो भोजन करता ही है, तो भोजन से पहले भगवान को याद करना है, बाबा मेरे पिता धन्यवाद, ये भोजन आपका प्रसाद है,
आपने मुझे इतना अच्छा भोजन दिया। इस भोजन से ये जो मेरा देह है, जिस मंदिर में मैं बैठा हूँ, उसको मैं स्वस्थ बनाऊंगा। वैसे कार्य करते समय यह काम मैं बाबा को समर्पित कर रहा हूँ। जो भी आपको असाइनमेंट ऑफिस में मिले या आप हाउसवाइफ में घर में कोई काम कर रहे हैं, तो भगवान को समर्पित कर दें कि भगवान ये काम मुझे तुमने दिया है और इसलिए मैं कर रहा हूँ। और वैसे ही सच्चाई और स्वच्छता, जो भी कमजोरी है, बाबा को सच सच बताना है। बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे अपना सब कुछ सौंप दो, फिर हल्के हो जाओ। और चौथा है संग का प्रभाव, अच्छी संगति में रहना है और उच्च वायुमंडल तैयार करना याद को आसान बनाता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, योग मुश्किल नहीं है, मुश्किल बनाता है हमारी पुरानी आदतें, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं, और देह अभिमान। पर जब हम सच्चा चार्ट रखते हैं, बाबा को सब सच सच बताते हैं और छोटी छोटी बातें याद में, योग में, अभ्यास में लाते हैं, तो हमारा योग, हमारा भगवान से जो कनेक्शन है, वो बिल्कुल सहज और सरल होता जाता है। वो प्रैक्टिकल में आ जाता है। उसके लिए फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। याद रखिए, सच्ची याद ही असली शक्ति है। यही आत्मा को पावन बनाती है और यही हमें सच्चा वर्षा दिलाती है। और एक बार आपका कनेक्शन पक्का हो गया भगवान से, फिर तो जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता होगी, उसी संबंध से भगवान को अपना आप बना पाएंगे। आप दिल से कहेंगे, मेरा बाबा, मेरा पिता, और बाबा कहे, मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में आप समा जाएंगे। यह स्नेह एक तरह का छत्र छाया का काम करेगा। इसके अंदर माया नहीं घुस पाएगी। ये जो स्नेह होगा, मान लीजिए अगर आप ऑफिस में हैं, आप परेशान हैं, बहुत काम है आपके पास, आपको आपके बॉस, आपके कुलीग्स तंग कर रहे हैं, बस एक बार पिता को गुरु के रूप में याद करें या मित्र के रूप में याद कर लें। बस वो आ जाएगा आपका साथ देने के लिए। बस आपको याद करना है पिता को। ओम शांति।